आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक पढ़ने वाले हैं। ये हमारे बोर्ड बूस्टर का लेक्चर नंबर 10 होगा। हम लोग रिलेशन फंक्शन, इनवर्स का पूरा वीडियो एंड मैट्रिक्स का पूरा वीडियो पढ़ लिए। अब हम लोग डिटरमिनेंट्स एक सीरीज आपको स्टार्ट किए, जो चैप्टर बाय चैप्टर सभी वीडियो मिलेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, इस डिटरमिनेंट्स के बारे में आपको बता दें कि अभी तक 33 गो ऑब्जेक्टिव लगभग पूछा है। ठीक है, पूरे डिटरमिनेंट से हम 2011 से 2023 की बात कर रहे हैं और सब्जेक्टिव टोटली अभी 22 को पूछा है। ठीक है जी। तो आज का जो हम लोग टाइप होगा, मान से संबंधित प्रश्न होगा। आपको पता होगा कि 2018 से ही 50 गो ऑब्जेक्टिव किया है। उधर से ही क्वेश्चन, उधर तो एक का दो का ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेंट से एक गो हार्डली सार्डली पूछता था, लेकिन हम बात करें मान से संबंधित प्रश्न में, तो इसमें ऑब्जेक्टिव जो पूछता है से फिक्स है कि 3 प्रश्न पूछता ही पूछता है। अब 2022 और 23 को अच्छे से पलट के देख लिएगा, आगे हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। ठीक है, अब बात करी 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला एक प्रश्न पूछता ही पूछता है। यानी 2 नंबर के एगो पूछा तो मिल गया 3 नंबर और 2 नंबर, यानी मान से संबंधित ना जी आपको 5 नंबर एकदम फिक्स है कि 5 नंबर इससे आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से इसको हल कर लेते हैं। पहले आपको ना इतना जानकारी होना चाहिए कि मान निकाला कैसे जाता है डिटरमिनेंट्स का। इतना अगर आपको जानकारी है तो समझिए कि आपको एकदम आसानी से 5 नंबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से पहले ऑब्जेक्ट को देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देख लेंगे। तो पहले एक प्रॉपर तरीका से मान कैसे निकाला जाता है हम अपने तरीका से आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सब थोड़ा रफ में हल करते चलेंगे। तो देखिए, मान निकालने का यही ना प्रोसेस है कि कोई भी डिटरमिनेंट्स है, जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन ही लिख दे 1 2 4 3 7 9 4 8 16। तो इसमें मान निकालने से ना दो तरीका से आप मान निकाल सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप हल करते हैं, सबको बारी बारी से मूल करके तिरछा तिरछी गुना करके हल कीजिए। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको ऑप्शन में कभी जीरो दिखे ना तो एक बार नजर डालिए। नजर क्या डालिए कि कहीं किसी को जोड़ने घटाने से पूरा एक रो या पूरा एक कॉलम जीरो तो नहीं ना हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर वीडियो रोक करके आप सोचिए कि किसी को जोड़ने घटाने से कहीं जीरो आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि कहीं जीरो नहीं आ रहा है, कि किसी को जोड़ करके उसमें घटा देने से जीरो नहीं आ रहा है। तो नहीं आने पर क्या करना है कि चुपचाप हल करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में जीरो देखेगा तबे जाके जीरो करने की बात करनी है कि इसमें जोड़कर इसमें घटाने से जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा हो कि इसमें अगर 2 से गुना करके इसमें घटा दे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो ना होगा, लेकिन ये जीरो हो जाएगा। तो बेहतर रहेगा कि आप जोड़ घटा कुछ कर लेने से एक लाइन में क्या होगा कि आपको हल करने में थोड़ा सा बचिएगा। तो एक तो 1 3 4 फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा ना, क्योंकि हम चेंज तो कर रहे हैं इसको वाला थर्ड वाला कॉलम को चेंज कर रहे हैं C3 को। तो इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करते तो 8 दूनी 16, 16 में से 9 जाएगा तो आपको माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 जाके घटा रहे तो 9 माइनस 16। अब ये देख रहे हैं, सॉरी यार, 2 से गुना करेंगे तो 14 होगा, तो 14 जाके 9 में से घटेगा तो 9 5 होगा यहाँ पर। ठीक है, सॉरी। अभी 8 दूनी 16 में से 16 घटेगा तो जीरो आ जाएगा। अब इसको जब हल कीजिएगा तो सिर्फ इस एलिमेंट के सापेक्ष आपको हल करना होगा। तो देख रहे हैं कि प्लस माइनस ये ऑलरेडी -5 है और यहाँ पर माइनस होता भी है, तो -5 को मूंद करके हल करेंगे। तो इसको मूंदिएगा तो ए वाला लाइन मूंद आ जाएगा, ए वाला और ए वाला लाइन मूंद आ जाएगा। तो बचेगा क्या, तो उसको बचता है उसको लिख लेते हैं। तो 8 एकम 8 और 4 दूनी 8, यानी 8 में से 8 जाएगा तो जीरो, जीरो में 5 से गुना करे से जीरो आएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको अगर ये सब प्रतिमा नहीं करने आता है तो कोई बात नहीं है, आप जैसे प्रॉपर तरीका से हल करते हैं कि सभी को मूल करके प्रॉपर्टी अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, इसको ऐसे भी हल किया जा सकता है। देखिए 1 2 4 3 7 9 एंड 4 8 16 आपको तो दिख रहा है। आप क्या कीजिए कि एक को मूंदिए, तो एक वाला को मूंदेंगे तो एक वाला को मूंदने के बाद क्या बनेगा, देखिए तो एक वाला लाइन ये वाला है एंड ए वाला है, तो इसको मूंदने से क्या बच रहा है, 7 9 8 16 बच रहा है, इसको लिख दिए।
अब हम चल कोई एक लाइन को पकड़ना है, चाहे कॉलम को पकड़िए चाहे रो को पकड़िए। तो हम क्या करते हैं कि कॉलम को ही पकड़ लेते हैं, तो 3 वाला को मुंदेंगे तो ई लाइन आपकी मुंदाएगा, ई लाइन मुंदाएगा ना, ये तो मुंदाइले रहेगा। तो 3 के पास माइनस में होता है, देखिए प्लस माइनस चलता है, पहले प्लस होता है तो माइनस होता है तो प्लस होता है। अगर रो को पकड़िएगा तो प्लस है तो माइनस है, प्लस होता है। इतना आप लोग को जानकारी होगा, कहीं ना कहीं आप पढ़े ही होंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल से बातें यहाँ नहीं करेंगे। तो 3 को जब मूंदेंगे तो बचेगा 2 4 8 16, 2 4 8 16, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं, हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये लिखा हुआ। अब हम बात मूंदते हैं 4 को, तो 4 को मूंदेंगे तो ये वाला मूंद आएगा, तो ऊपर कौन बचेगा, तो 4 प्लस में होता तो 4 मूंदेंगे तो 2 4 7 और 9 बचेगा। ए अब इसको हल कर लीजिए आराम से, कोई समस्या ना होगा। तो एक लिखा हुआ तो एक में से तो कोई समस्या नहीं, अब 3 गुना कर लेंगे तो 16 और 7 में गुना करेंगे तो 16 बलोतरा से होता है 112 माइनस 8 72 हो जाएगा, ठीक है जी। और 3 अब 16 दूनी 32, 32 माइनस 8 चौकी 32। अच्छा इसमें भी समस्या होता है, अरे यार पहले कौन लिखा हो, पहले दू ना लिखा है तो दू से 3 गुना करें, उसके बाद 4 में 8 से गुना करेंगे। लोग उल्टी पुल्टी गुना करता है, पहले दू ना पढ़िएगा, आप इसको पढ़ने के लिए कहेगा तो पहले दू पढ़िएगा, तो दू से गुना कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नीचे वाला जो 4 लिखे हैं, तो पहले दू ये है तो 2 9 18 और माइनस 7 4 28, ठीक है, कर लिया हम लोग गुना। अब इसको जो घटाव कर लीजिए, इसको घटाने से 40 आ जाएगा, 40 से कम 40, ये तो 0 हो जाएगा यार, 0 प्लस 4 गुने माइनस 10, तो 40 और 0 तो खत्म, कोई फायदा नहीं, माइनस 40 बराबर 0 आ गया। तब ये प्रॉपर तरीका से भी हल कर सकते हैं, बात सेम ही पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो बन तो जाएगा ना। तो हल करने के लिए आपको बात समझ में आ गया, तो पहला का ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम सेकेंड की बात करें, देखिए ना सेकेंड में भी वही हाल है कि इसको मान निकाला, तो हम देख रहे हैं कि कहीं भी ऑप्शन 0 नहीं है। जब ऑप्शन 0 नहीं है तो डायरेक्ट इसको हल करेंगे। तो आप लोग ना दोस्तों इसको बनाइएगा, हम कहा कि मान से संबंधित जितना प्रश्न है सब को एक साथ लिख दिए, जो थोड़ा सा का डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएगा उसको हम आपको हल कर देंगे, जो हल करने वाला रहेगा आपको करना होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरा नंबर भी वही हाल है, 2017 में 2021 में पूछा हुआ है कि 7 से 10 में 70 और 35 दूनी 70, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ये तो शॉर्ट है। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन हल करने वाला ही है, 63 से गुना कर लेते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर बीच में माइनस, और ये साइन 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 स्क्वायर लेके वो माइनस है माइनस बना देगा पहला, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि मान ही निकालना है, तो तिरछा पहले एक से गुना करते एक्स स्क्वायर और बीच में माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इन आ गया। इसको हल कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, अब ब्रैक देखिए माइनस है तो इसको ब्रैकेट करेंगे, और प्लस में और माइनस में है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। आप हल जैसे भी करते हैं कीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स स्क्वायर अब माइनस अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया तो एक आंसर आएगा, प्लस में एक आंसर आएगा, एक मार देंगे। अब प्लस माइनस को ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। देखिए -1 भी ऑप्शन में है, ये ब्रैकेट नहीं कीजिएगा और बिना ब्रैकेट तोड़े हल कीजिएगा, तो आप तो ऐसे लिख दोगे, ऐसे ना लिख दोगे, ये काटोगे आंसर आएगा -1। ये सब कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, आप लोग 12th क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है जी। अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गो डिटरमिनेंट्स बराबर दिया है, तो कह रहा है कि x का मान कितना है। तो आप लोग तो दिमाग लगाइए कि मैट्रिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि x बराबर 6 लिख दिएगा, 2 बराबर 2, 18 बराबर 18, 6 बराबर 6। देखिए ये हमेशा नहीं, इस क्वेश्चन में तो 6 ही आएगा x का मान, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, आगे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, क्या करना है कि प्रॉपर इसको हल करके बराबर करना है। यहाँ पर हल करेंगे तो 6x माइनस 18 दूनी 36 बराबर 36 माइनस 18 दूनी 36, 36 तो 0 हो जाएगा, तो 6x माइनस में 0 बच गया है बराबर में, तो 36 होने चल जाएगा, 6 36 यानी x का मान 6 आ गया है, ठीक है ना। आपको यहाँ भी देखने में 6 लगा, लेकिन हमेशा ही सही नहीं होता है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चलते 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है, साइन 20 माइनस कोस 20 साइन 70 कोस 70 का वैल्यू निकालना, ठीक है। तीसरा गुना कर लेते हैं, तो साइन 20 इंटू कोस 70 बीच में माइनस, अब इसमें गुना करें तो वह माइनस आएगा, तो कर देगा प्लस, साइन
70 इंटू कोस 20। देखो ना यार, इस साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, और साइन 20 प्लस 70 मतलब साइन 90, और साइन 90 यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान होगा, यदि यहाँ x का मान कह रहा है क्या, तो हल कर लेते हैं। तो 4x माइनस 15 चौके 60 बराबर 0, तो 60 होने जाएगा, तो 4x बराबर 60 हो जाएगा। x का मान 15 चौके 60, यानी x का मान 15 आएगा प्लस में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है कि मान निकालिए कि इसका मान क्या होगा, तो 30 30 गुना कर लीजिए, x और बीच में माइनस और ये माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस वाई आंसर हो जाएगा। 2019 से पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न को। ये कह रहा है कि मान ही तो निकालने वाला है, तो मान निकालने वाला है तो आप क्या कीजिए, हल कीजिए। ठीक, आप हल कीजिएगा कि कितना आंसर आएगा इसको। 11 नंबर में कह रहा है कि x का मान निकालिए, तो देखिए यहाँ पर भी x का मान है तो हल कर लेते हैं। तो 30 30 गुना कर से x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो 25 होने लेके चल जाइए, तो माइनस में तो प्लस में, तो x बराबर ध्यान देना है प्लस माइनस के साथ रूट होने जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है, तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 5। तो आपको दिख रहा है कि प्लस माइनस 5। अगला प्रश्न है, ये भी देखिए ना वैल्यू निकालने वाला है, तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि 0 0 कर दिया, खाली यहाँ 2 से हल कर दीजिए, तो 2 से हल करें तो 5 चौके 20 माइनस 0, 20 दूनी 40 आंसर होगा, तो ए ऑप्शन मार देंगे। आप लोग हल कीजिए, देखिए यार डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, ये सब जो भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करने वाले, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आप जब तक ना, हम तो आपको एक पैटर्न दे दे रहे हैं यार, आप लोग हल नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, आप लोग हल कीजिएगा। अब ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीका से है, देखिए 2016 में पूछा हुआ था, वैसा ही 2015 में पूछा हुआ, इसको क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 0, 14 3 42, इसका आंसर हो जाएगा 42, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। 14 नंबर का वही सवाल है, आप इसको हल कीजिएगा, क्या आंसर आता है आप टिक कर लीजिएगा उसके हिसाब से। 15 नंबर क्वेश्चन का यदि डेल्टा बराबर 10 2 30 6 है, तो डेल्टा बराबर 2011 में पूछा हुआ है, तो 30 30 गुना कर 10 छक्का 60 माइनस 60 60 60 0 चल जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए अब 16 नंबर प्रश्न है कि यदि x 8 3 3 बराबर 0, तो x का मान, तो 30 30 गुना कीजिए तो x का मान 8 आ जाएगा, कि 3x माइनस 24 बराबर 0, तो 24 38 की 24, यानी बी का ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अब देखिए हमको हालांकि लिखने के हिसाब से 2022 और 23 वाला को पहले लिखना चाहिए था, लेकिन पहले वो लिखा गया था, इसलिए इसको लास्ट में देखिए 2022 2022 2022 तीन को हमने बोला ना कि ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था, और 2023 वाला को देखिए 2023 2023 और ये भी पूछा हुआ है 2023 में, देखिए यहाँ पे आपको दिख गया, मतलब 3 गो तो ऑब्जेक्टिव पक्का कम से कम पूछेगा ही पूछेगा, और आपको जब सब्जेक्टिव बताएंगे तो उसमें भी दिखाएंगे कि एक सब्जेक्टिव पूछा ही है। अब का पूछा है देखिए, तो 17 में इसका मान निकालने के लिए, ये भी इसका मान निकालने के लिए, और 19 नंबर प्रश्न भी देखिएगा तो ये भी मान निकालने के लिए, ये तीनों जो 2022 में पूछा हुआ है ये सिर्फ मान निकालने के लिए पूछा हुआ। अगर ध्यान से इसको मान निकाला जाए, कैलकुलेशन किया जाए, तो आसानी से ये सब हल हो जाता है। बात समझ में आ गया। अब 2023 वाला को देख लेते कि क्या समस्या है। तो 2023 वाला हमको दिख रहा है कि ए भी मान निकालने वाला है और ए भी मान निकालने वाला है कैलकुलेशन करके, लेकिन ये देख रहा है कि साइन थीटा कोस थीटा के रूप में दे दिया, इसको और बल्कि आसान रहता है जी। ये तो थोड़ा प्लस माइनस में गड़बड़ होने से आंसर दूसरा आ सकता है, लेकिन ये सब तो और आसान रहता है। इसको गुना कीजिए ना, तो गुना जब होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है जी, माइनस सेक थीटा इंटू कोस थीटा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल एक होता है, क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको लिख दीजिए, और सेक थीटा जो होता है कोस थीटा का उल्टा होता है, तो इसको लिख देंगे। अब वहां डायरेक्ट आप चाहते तो एक लिखते, कटेगा तो माइनस वन माइनस वन बचा, और बराबर इसका आंसर हो जाएगा -2, यानी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। तो आपको दिख गया ना कि मान से संबंधित पक्का पक्की आपको 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसीलिए इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव में कितने प्रश्न पूछा है, और बोला था ना कि आपको 1 2 नंबर का पूछेगा, देख लेते हैं हम लोग। अब सब्जेक्टिव देखते हैं, आपको दिख रहा है कि सिद्ध करे कि इतना बराबर 0, ये 2021 में पूछा है, और अगला क्वेश्चन है कि सारणी का मान निकाले 2022 में,
और देखिए मान निकालने के लिए ही 2023 में पूछा है। तो देखिए तो एगो तो पूछा है कि नहीं पूछा है। अब इसको सिद्ध करने के लिए कह रहा भैया, हम तो क्या करें कि डायरेक्ट इसको हल करके 2 लाइन में निकाल देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, सब्र करना है। डायरेक्ट हल कीजिएगा ना तो आपको 2 नंबर नहीं देगा। तो कैसे बनाना है तो हम आपको तरीका बताते हैं। पहला का सोल्व करना है ना, थोड़ा सा तौर तरीका लिखने पर भी ध्यान दिया कीजिए। हमें मान निकालना है, एकदम ऐसे लिखे, हमें उसको लगना चाहिए यार कि जैसे कैसे होता है कि गिफ्ट रहे छोटा सा, कि पैकेजिंग बड़ा होता है तो देखने वाला बड़ा खुश होता है कि आहा कुछ बड़ा होगा, भले लास्ट में अरे यार क्या दे दिया, लेकिन कुछ समय के लिए खुशी मिला ना होगा। तो एग्जामिनर को भी कुछ समय के लिए आप खुश कर दिए तो आपको नंबर निश्चित तौर पे अच्छा दे देगा वो। हमें मान निकालना है, या किसका मान निकालना है, सॉरी यार हमें सिद्ध करना है, सॉरी यहाँ सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो बराबर 0। अब क्या करते हैं हम लोग कि LHS से चल लेते हैं, इसीलिए LHS बराबर लिख लेते हैं 20। देखिए ना, अभी तक हम प्रश्न ही लिखे हैं, अभी तक हम कोई भी ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे हमको प्रूफ हो जाए। अभी तक सिर्फ प्रश्न लिखे हैं, लेकिन 4 से 8 लाइन लिखा गया है, 4 लाइन 6 लाइन लिखा चुका है। अब इसके बाद हम मेन काम करने वाले हैं। तो इसमें देखें कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे, आप डायरेक्ट हल नहीं कीजिएगा। तो हमको जहां तक दिख रहा ना यार कि 11 12 जोड़ के घटाएंगे तो 23 आएगा, 11 12 23 और इसमें घटा देंगे 20 26 46, इसमें घटा देंगे 45 और 20 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, और इसमें घटा देंगे। यानी C1 में हम क्या करने वाले हैं कि C1 में C2 और C3 को आकर के घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो घटा दीजिए, तो हो जाएगा 0 0 0 होगा ना यार, इसको भी इसमें घटाइएगा तो 12 बचेगा, और फिर इसको लाके इसमें घटाइएगा तो 12 12 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको इसमें घटाइएगा तो 26 बचेगा, और फिर 26 लाके घटा देंगे तो 0 0 हो जाएगा। 11 बचेगा, 20 बचेगा, 45 बचेगा, 12 बचेगा, 26 बचेगा और 20 बचेगा। अब इसको लिखना है, डायरेक्ट 0 नहीं लिखेगा, इसको लिखेंगे चूंकि C1 के सभी अवयव या सदस्य अवयव शून्य है, इसीलिए 0 0 0 11 20 45 12 26 20 बराबर 0 बराबर लिख देंगे। RHS प्रूव्ड। तो आपको लगना चाहिए कि 2 नंबर जैसे ऐसे लिख करके हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर सभी एलिमेंट 0 ना होगा तो एक आध बार जोड़ घटाव करना है कॉलम रो में, उसके बाद फिर हल कर दीजिएगा, हल करने के बाद 0 आएगा। कोई जरूरी नहीं कि सब 0 आएगा तभी 0 होगा। तो बात समझ में आ गया, इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। दूसरा प्रश्न है 2022 वाला, इसका मान निकालना है। अब मान निकालते समय आप क्या कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर भी दिख रहा है कि इन दोनों को, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 आएगा, और फिर इसमें घटा देंगे। इन दोनों जोड़ो तो 36 आएगा, इसको घटा देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 63 आएगा, इसको घटा देंगे। ये 0 तो 7 0, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का उपयोग करके 2 नंबर वाला है, आप क्या कीजिएगा कि हड़ाहे एक लाइन में हल कर दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब तीसरा नंबर में कह रहा है कि मान निकालिए, आपको दिख रहा है 3rd नंबर। तो इसमें भी कुछ हो रहा है का, तो हमको जहां तक दिख रहा है कि इसमें डायरेक्ट 0 नहीं आ रहा है, तो क्या करें कि एक आध 2 को घटा देंगे, इसको इसमें घटा देंगे, इसको इसमें घटा देंगे, तो 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा। मतलब आपको हल एक आध बार प्रॉपर्टी उपयोग करने के बाद ही करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। ये भी देख रहे हैं 4था नंबर 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे हम, कीजिएगा बेहतर रहेगा आपके लिए। 5वां नंबर प्रश्न है मान निकालने के लिए, ये भी 2020 में पूछा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x x1 3 2 4 1 बराबर है, तो x का मान निकालिए 2020 में। आप गौर कीजिए कि 2020 में 2 सवाल पूछा हुआ है, और 2021 में भी 2 सवाल पूछा हुआ है। देखिए एक शुरू वाला भी 2021 में था, और ये भी 2021 में। उधर 2 सवाल पूछ देता था, अभी 2022 और 23 में 1 सवाल पूछा है। अगर 2 पूछ देगा तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन बनाएगा, 3 से गुना करके हल कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा है, लेकिन यह सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव में है, वहां आपको रब करके टिक करना है। यहाँ आपको क्या करना है कि
प्रॉपर बनाना है आपको प्रॉपर तरीके से। सिद्ध करे कि इतना बराबर 0। अब वही ना ऐसा क्वेश्चन था, आप क्या कीजिए कि इसको भाई 63 गुना कीजिए, तो गुना करने से आपको हम रफ कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो cos 15 इंटू cos 75, इसमें प्रॉपर्टी उपयोग नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट हल करेंगे हम लोग, ठीक है। माइनस sin 15 sin 75, sin 15 इंटू sin 75 आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला है cos 15 प्लस cos 75, ये आ जाएगा cos 90। जब cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो हो गया प्रूव, हो गया ना। चलिए अब ये कह रहा है कि इसको मान निकालिए, 2019 में पूछा हुआ है तो मान निकालिएगा। अब देखिएगा कि कितना वैल्यू आता है। अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर कि x और y का मान निकालिए यदि 2 3 y x बराबर 4 तथा x y 2 1 बराबर 7/2, 2018 में पूछा हुआ है। आपको दिखने में लग रहा है कि अरे यार ये ऐसा कैसे पूछ गया, तो कुछ खास नहीं है। जब इतना बराबर 4 दिया है तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4 दे दिया, समीकरण 1। अब इसमें जब हल करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 7/2, समीकरण 2। अब देखिए तो 10th जैसा लग रहा है का, कैसा समीकरण डायरेक्ट देके कहता था कि x y का मान निकालिए, नहीं विलोपन विधि से, बृहस्पति विधि से इसको हल कर लीजिए। इसी को मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के रूप में डाल दिया था, हो जाएगा हल। x का मान निकालिए यदि, अब यहाँ पर देखिए ना इस रूप में दिया है, 2014 में पूछा, तो तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x बराबर माइनस 10। अब x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, ऐसे गुणनखंड करके x को 2 को मान आएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए जी, ये आपको हम मान वाला संबंधी जितना भी प्रश्न पूछा हुआ था सब बता दिए, आप इसको बना लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।